इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ माताएं कहती हैं, नारी धर्म सिखवहीं ब्रेद। नारी धर्म क्या है? माताएं बताती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल। पुरुष एक पत्नी व्रता हो, स्त्री पतिव्रता। धर्म दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि तराजू के दो पलड़े हैं गृहस्थी में। यह सनातन धर्म है, यहां उच्छृंखलता का आदर नहीं है। जो करेगा वही भरेगा, पड़ोसी नहीं भरेगा। माताओं को विदा करने, बहुओं को विदा कराने सरकार भाइयों समेत आए। सखियों ने देखा, अरे मरणासन्न जीव को जैसे संजीवनी प्राप्त हो जाए। सब आंख पोछ पोछ करके और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभु के स्वागत में उपटन लगाकर माताओं ने स्नान कराया, वस्त्राभूषण भेंट किया। भगवान हाथ जोड़कर बोले, मां राव अवध पुर चाहत सिधा, विदा हो न हम यहाँ मां, श्री चक्रवर्ती जी अयोध्या जी जाना चाहते हैं, मुझे आपसे विदा लेने के लिए भेजे। प्रेम मन से आशीर्वाद दीजिए, हम चले। माताओं ने लाड़ लड़ाया, विदा किया। बेटियां प्रभु के साथ, सीता मैया सरकार के साथ, मांडवी मैया भरत जी के साथ, उर्मिला मैया लक्ष्मण जी के साथ और शुद्धकीर्त जी शत्रुघ्न जी के साथ। 4 दुल्हा 4 दुल्हन। भगवान बार बार विदा लेते हैं। बेटियों को जाते देख पूरा निवास करुणा में डूब गया। हा हा, तोता मैना फड़फड़ाने लगे। जनक जी महाराज द्वार पर थे, सुने बेटियां विदा हो रही हैं, अंदर आए। अरे मां को देखकर बेहवल हो गए। सिय बिलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन हिराय उर लाई जानकी। जनक राज महाराज ने मां को कंठ से लगा लिया, बहुत विधि समझाया, बेटी आपने निमि कुल के पाक का निर्वाह किया, अब रघुकुल का भी संहार करिएगा। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुत प्रकार धर्म शाश्वत है। बचपन में उतर गया, जीवन भर व्यवहार सिद्ध करेगा। माँ के साथ जो उनके प्रिय दास दासी थे, सब चला दिया अयोध्या जी की ओर। बहुत सारी सामग्री दाइज के रूप में भेंट किया है जनकराज महाराज ने। निशान पर घाव गया। बरात जनवासे में गणपति भगवान का स्मरण, मिथिला से विदा होकर बरात अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। बरात श्री अयोध्या पधार गई। पलक पावड़े डालकर दुल्हा दुल्हन को अंदर राजमहल में प्रवेश कराया गया। माताएं मंगल आरती करती हैं, नेक न्यौछावरी करती हैं। क्या जब आनंद मिथिला में था, वो आनंद अयोध्या जी की ओर आ गया। कृपा किसकी? सदगुरु विश्वामित्र भगवान की। कैसा उत्सव बन गया सदगुरु की कृपा से।
सबको बारातियों को भोजन प्रसाद नेगने उछारी पान देकर चक्रवर्ती जी विदा किए। संध्या वेला में रनिवास पधारे। माताएं बारात में कैसा क्या व्यवहार हुआ पूछती हैं। महाराज को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पूरी अयोध्या लेकर आप गए महाराज? नहीं। जनक जी महाराज का व्यवहार, उनकी रीति प्रीति, कुल व्यवहार, संपदा, चक्रवर्ती जी महाराज बहुविधि भू भाट जिमी रानी सब प्रमुदित सोनी। चक्रवर्ती जी महाराज ने मिथिलापति की बहुत भांति प्रशंसा की। देखा महाराज ने कि बहुओं और बच्चों की आंख में नींद भरी है, तो मार्गदर्शन करते हुए माताओं का चक्रवर्ती जी बाहर विदा लिए। और ये पंक्ति देखिए, हृदय में बैठाने जैसी है और व्यवहार करने जैसी है। चक्रवर्ती जी माताओं से बोले, बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे हो नयन पलक की नाई, राखे हो नयन पलक की नाई, राखे हो नयन पलक की नाई। बहुएं लड़िका हैं, पराए घर से आई हैं, अब इनका यही अपना घर है। अर्थ ये है, पराए घर से आई हैं। देखो, बेटियों को विदा करना पड़ता है, उनका वो भी घर है, ये भी घर है। बहू को बेटी जैसे रखना पड़ता है, उसका ये भी घर है, वो भी घर है। इस मामले में बेटों से बेटियां सौभाग्यशाली हैं। बेटों के पास एक ही घर रहता है, बेटियों के पास दो दो घर है। बेटियां भूलती नहीं हो। दिल्ली तो आदरणीय भूमि है, यहाँ तो लोग बड़ा ध्यान रखते, बहुत संभार करते, परंतु निश्चय बेटियां भाग्यशाली हैं कि दोनों पक्षों का संहार कर लेती। बेटे संहार करें न करें, लेकिन बेटियां भैया बहुत संहार कर लेती। चक्रवर्ती जी ने कहा, लरिका शमितवनी शयन करावहु, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितोला। बहुएं माताओं के साथ शयन करती हैं। चारों भाइयों को एक साथ शयन कराया है कैकेयी अम्बा ने। भगवान से कहती हैं, हे राम जी, सुना है आप सबके प्रभु हैं। जब से विश्वामित्र बाबा आपको ले गए और आज वापस लाए हैं, ये दिन पितामह ब्रह्मा से कहिएगा, जितना दिन आपके देखे बिना हम सबके बीते, ये हम लोगों की उम्र से निकाल बाहर करें, जोड़ेंगे नहीं, जिससे इतना और आपका दर्शन हो सके। बहुत लाड़ लड़ाती है मैया। 7 दिन बीता है आनंद पूर्वक। कल कंगन छोड़ा गया मुहूर्त देखकर। अब विदा की बारी है बाबा विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अब हमें भी विदा करिए, हम विरक्त महात्मा हैं, हम कब तक यहाँ रहेंगे। जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने जाना चाहा, जनक राज महाराज जैसे चक्रवर्ती जी का सम्मान किए थे, उसी भाव से चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का
दिव्य आदर करते हुए आज कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नाथ। हे नाथ, यह अयोध्या जी की संपदा सब आपकी है। जब मांगने आए थे राम लक्ष्मण प्रभु को तो क्या बोले थे? विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। आज क्या कह रहे हैं? सब तुम्हारी। यही जीव का स्वभाव है। हर आदमी यही सोचता रहता है, भगवान हमको देंगे ना तो हम भी भगवान को देंगे, और जो मिला है वो लेके आए थे क्या तुम? हैं? जो मिला है वो भी भगवान ने दिया है, तन भी भगवान ने दिया, मेरा मन भी भगवान ने दिया। कौन हम लेके आए? खाली हाथ आए हो? शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हमारी जाने की तिथि निकट आने वाली है तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। आते ही लग जाती है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा देखकर तरस आती है, क्या अतो उनका नित्य वो होता है, क्या ब्लड निकालना, क्या बोलते हैं, डायलिसिस होता है। सोचिए आप, हमको आपको भगवान ने कितना दिया। वो गीत, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, अस कहि राम सहित सुतरानी, परे चरण मुख आवर नबानी, नाथ सकल जो कुछ भी है सब दिया हुआ है। हमसे बड़ा कौन भाग्यशाली है, इसका बराबर स्मरण करिए। रोने का कोई कार्यक्रम नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।